चाहूँगा। डिसीज़न मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो निर्णय लेना होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जो भी आपने आपकी लाइफ में जो प्रिंसिपल सेट किए हुए हैं, सिद्धांत जो सेट किए हुए हैं, उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है हमारी लाइफ में। कुछ लोगों से हाथ जोड़ के जो है एक तरीके से माफ़ी मांगना चाहूँगा अगर किसी की भावनाएं इससे आहत होती हैं तो। बट इन्वेस्टिगेशंस चलती रहती हैं और इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू पाया जाता है कि वो फेक थी, उन्होंने फ्रॉड तरीके से इस जॉब को प्राप्त किया था। मैं अपने आप को महान नहीं कहना चाहता, बट सिद्धांत की बात आती है यहाँ तक आ जाती है। बट उसमें एक प्रॉब्लम होती है डिसेबल्ड कैटेगरी। अब मेरी पैर सिद्धांत के चलते उसको मैंने क्विट कर दिया, छोड़ दिया। उस दिन के बाद मेरे को जॉब का मौका नहीं मिला, पास भी नहीं लग पाया मैं। शायद वो मेरे लिए अंतिम मौका था। और एक मेजरमेंट नहीं है हमारी टीम्स में कि इतने % डिसेबल्ड खेलेंगे, उससे ऊपर चला गया ना वो तो नॉर्मल क्रिकेट के इक्विवेलेंट चला गया। एक्चुअल में दे आर डिसेबल्ड प्लेयर, एक्चुअल में वो डिसेबल्ड है, बट कर दिया गया, बट एक्चुअल में वो इम्प्लीमेंटेड नहीं है। बट उस 3% को भी कहीं ना कहीं लोग खाने की ही सोच रहे हैं। इस तरीके के मुद्दों पर ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता मुझे, बट फिर भी थोड़ा सा रिलेट कर पा रही थी चीज़, इसलिए मैं बोला। नमस्कार एंड हेलो सभी को। मैं राजबीर सिंह, जैसा कि आप जानते हैं, आज एक जो है अलग मुद्दे पे मैं बात करना चाहूँगा। डिसीज़न मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो निर्णय लेना होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और दूसरी बात यहाँ पे सिद्धांत की आती है, प्रिंसिपल्स। जो भी आपने आपकी लाइफ में जो प्रिंसिपल्स सेट किए हुए हैं, सिद्धांत जो सेट किए हुए हैं, उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है हमारी लाइफ में। यहाँ पे एक मामला है जिससे जो मेरी पर्सनल लाइफ से भी रिलेट एक तरीके से कर गया और हमारी डिसेबिलिटी से भी एक तरीके से रिलेट कर गया, तो इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कशन करना चाहूँगा इस बात के बारे में। और उन सब लोगों से हाथ जोड़ के जो है एक तरीके से माफ़ी मांगना चाहूँगा अगर किसी की भावनाएं इससे आहत होती हैं तो। ठीक है। अब यहाँ पे एक मामला जो है बड़े ज़ोरों शोरों पे चल रहा है। IAS पूजा खेडेकर, है ना, जो कि पुणे में जो है थी, ट्रेनी थी, एक तरीके से प्रोबेशनरी IAS ऑफिसर इनको बोलते हैं। जब UPSC क्रैक करके आप लोग ट्रेनी एक तरीके से होते हो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान, तो उनका क्या हुआ, वो एक डिसेबल्ड जो है IAS ऑफिसर बनी थी, ट्रेनी थी वो प्रोबेशनरी ऑफिसर, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड या फिर मेंटली इल अपने आप को बता रही थी, और उस कैटेगरी से वो IAS बन जाती हैं। रैंक 821 मतलब 821 IAS बन जाती हैं। वो ट्रेनिंग होती हैं उस टाइम पे, लेकिन उनकी ऐसी हरकतें जब वो पुणे में होती हैं, उनकी हरकतें कुछ इस तरीके की थी कि वो अपनी पावर का मिसयूज़ करती हैं, और मिसयूज़ करने के कारण उनको जो है पुणे से वाशिम, जो कि एक अलग डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वहाँ पे उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बट इन्वेस्टिगेशंस चलती रहती हैं और इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू पाया जाता है कि वो फेक थी, उन्होंने फ्रॉड तरीके से इस जॉब को प्राप्त किया था, और अभी उनके ऊपर FIR भी दर्ज हो चुका है। तो ये एक तो ये मामला है। दूसरा मामला है मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। अब यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि मैं अपने आप को महान नहीं कहना चाहता, बट सिद्धांत की बात आती है यहाँ पे। आपके सिद्धांत आपको क्या कहते हैं? 2021 की बात है, 3 सितंबर 2021 को मुझे एजुकेशनल डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा में HSSC में जॉब मिलता है। क्लैरिकल एजुकेशनल डिपार्टमेंट में, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशनल डिपार्टमेंट में क्लर्क का। मेरे गांव से 5 किलोमीटर दूर मेरी ड्यूटी तक आ जाती है। बट उसमें एक प्रॉब्लम होती है डिसेबल्ड कैटेगरी की। अब मेरी पैर की डिसेबिलिटी है, हमारी डिसेबल्ड की जो क्या बोलते हैं, जो कैटेगरीज होती हैं वो 5 होती हैं अलग अलग। जैसे सुनाई नहीं देता, किसी को दिखाई नहीं देता, ब्लाइंड में आ गया, हाथ और पैर की डिसेबिलिटी ऑर्थो में आ गया, ठीक है। BD एक कैटेगरी होती है जिसमें डबल डिसेबिलिटी होती है किसी को, ठीक है। तो इस तरीके से 5 डिसेबिलिटीज़ होती हैं हमारी। सुनता नहीं है, बोल नहीं सकता है, इस तरीके की डिसेबिलिटीज़ होती हैं। तो उसमें फॉर्म फिल करते समय मुझसे गलती हुई थी, मुझसे मतलब फॉर्म फिल करवाया था जिससे, उससे गलती हो गई। विजुअली इम्पेयर्ड, सॉरी, हार्ड ऑफ हियरिंग एंड डीफ एंड डैम्प, मतलब बोल नहीं सकता और सुन नहीं सकता, ये क्लिक हो गया। और उसमें मैंने एग्ज़ाम दे दिया, सारी चीज़ें होगी जैसा कि मैंने बताया कि मेरी ड्यूटी तक आ चुकी थी, बट मैं उसको ज्वाइन नहीं किया मैंने उसमें, क्योंकि एक छोटा सा एक मेडिकल होता है। वैसे मेडिकल हमारा कुछ इस तरीके का होता है, ठीक
ठीक है। अब कुछ इस तरीके का बनने लग गया है यूडीआईडी, ठीक है। बट उस समय पे यही चलता था ज़्यादा, अब तो यूडीआईडी मांगने लग गए हैं हमारा। तो वो वहाँ पे मुझसे मांगा गया मेरा सर्टिफिकेट, बट मेरे पास वो था ही नहीं, मैंने तो ये दे रखा था, स्कैंड भी यही था उसमें डॉक्यूमेंट्स में। बट उस चीज़ को मैंने सोचा, अब वहाँ पे मुझे ऑप्शन मिला था कि समथिंग कुछ अमाउंट डिसाइड किया गया था कि आपको ये सर्टिफिकेट बना के दे दिया जाएगा, आप ये दिखा के अपने स्कूल में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बट मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो डर था कि मेरी वो डिसेबिलिटी नहीं है, और ये जो डिसेबिलिटी है मेरी पाँव की, ये विजिबल है, क्लियरली विजिबल। मैं खड़ा भी हूँ तो दिखाई देता है कि ये पाँव से डिसेबल है, बट उसके अंदर क्या था, मैं बोल नहीं सकता, मैं सुन नहीं सकता। तो आप एक ट्रेनी जब होते हो, या आपकी ट्रेनिंग छोटी मोटी कुछ आती हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, मैं उस चीज़ से डर गया, या फिर मैंने अपने सिद्धांत के चलते उसको मैंने क्विट कर दिया, छोड़ दिया। फिर 2 साल बाद क्या होता है, उसको दोबारा से जो है री एडवर्टाइज तो नहीं कहूँगा, दोबारा से उसको पेपर देने के बाद का स्क्रूटनी का टाइम दोबारा ले लिया गया कि दोबारा हम इस भर्ती को कर रहे हैं। उस टाइम पे फिर से मेरा नाम आया, मैंने फिर वही रिक्वेस्टें लगाई कि सर मेरी ये डिसेबिलिटी नहीं है, मेरी ये है, मैंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, मैंने सारी चीज़ें दिखाई, मेरी ठीक कर दी गई। बट उसमें फाइनल लिस्ट में मैं मार्क्स को कवर कर रहा हूँ, बट मेरा नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आता है। बट उसके कुछ समय के बाद 23 जून 2022 को रिज़ल्ट आता है। उसके बाद जो है 23 को, एक्चुअली 23 जून 2023 को, तो उसके बाद मेरे पास ये एक डॉक्यूमेंट आता है हमारे स्टेट बोर्ड की तरफ से। स्टेट बोर्ड मीन्स जो एचएसएससी बोर्ड है हमारा, इसमें ये लिखा हुआ है कि आपने 62 मार्क्स जो है लिए हुए हैं, और 62 पे ही आपकी OH की लिस्ट है। OH मतलब ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, जिसको हाथ और पैर में दिक्कत होती है, यानी कि मैं अपनी ओरिजिनल कैटेगरी को कवर कर रहा हूँ। मैं एलिजिबल क्यों नहीं हूँ, मैं उस चीज़ को सोच रहा था। तो इन्होंने अपने आप ही लिख के दे दिया कि आपके 62 मार्क्स हैं, बट आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा क्योंकि आपने फॉर्म फिल करते समय गलती की थी। अब आपको जॉब जनरल में मिलेगा। जनरल की जो कैटेगरी की जो लिस्ट लगी हुई है वो 69 पे है आउट ऑफ 100, बट वेटिंग पे 68 है, लेकिन आपके 62 मार्क्स हैं, इसलिए आपको एक जनरल कैंडिडेट जो है कंसिडर किया जाता है, लेकिन आपको जॉब के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। और एक केस का नाम भी बताया कि ये व्यक्ति था, इसने अगेंस्ट जो है एचएसएससी बोर्ड किया था, उसमें सेम आपके वाली बात थी, उस तरीके से एचएसएससी जीता था, तो आप भी केस नहीं डाल सकते, कुछ इस तरीके का था मामला। तो यहाँ पे आती है सिद्धांतों की बात। अब ये ड्यूटी ज्वाइन कर चुकी थी, सारी चीज़ें हो चुकी थी, इसको मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए बोला जाता है, इसने जो भी इसके पास था XYZ इसने दिखाया, वो इसका मान लिया जाता है, यूपीएससी इसको जॉब दे देता है। ये फिर अपनी पावर का मिसयूज़ करती है, ओडी गाड़ी पे बत्ती लगाना, इस तरीके की चीज़ें करना, कुछ इस तरीके का दुर्व्यवहार इसका बताया गया कि मिसयूज़ ऑफ पावर करके इसके ऊपर जो है चीज़ें लगाई गई हैं। तो इसको अच्छी भली जॉब मिल रही थी, पावर का यूज़ करना था, तेरे को ट्रेनिंग के बाद कर लेती, पावर का यूज़ करना, पावर का ही तो यूज़ करना था ना, तो ट्रेनिंग के बाद कर लेती अपने पावर का यूज़। तो कई बार ऐसा ही होता है ना। तो ये ज़िंदगी है, सब चलता है। अब दोबारा उस दिन के बाद मेरे को जॉब का मौका नहीं मिला, पास भी नहीं लग पाया मैं, शायद वो मेरे लिए अंतिम मौका था, पहला और अंतिम था, पहला और अंतिम पेपर था वो जो मेरा क्लियर हुआ था। नज़दीक गए हैं बट एक्चुअल में कोई भी कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आपके साथ ऐसा ही होता है कई बार। सेम मेरा तीसरा एक जो है, इसमें एक तो पूजा खेडेकर हो गई, एक राजबीर सिंह की स्टोरी हो गई, एक और है डिसेबिलिटी से संबंधित, स्पोर्ट्स से मैं जोड़ना चाहूँगा इस बात को, कि स्पोर्ट्स में क्रिकेट से जोड़ना चाहूँगा। पैरा जो क्रिकेट में क्या होता है, डिसेबल्ड्स खेलते हैं जिसके हाथ और पैर में दिक्कत होती है। ब्लाइंड्स की अलग टीम है, डिफ एंड डैम की अलग टीम है, व्हील चेयर्स की अलग टीम है, ठीक है। अब हमें BCCI इक्विवेलेंट फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती, उसके पीछे रीजंस हैं, अलग अलग एसोसिएशंस हैं, बट आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट एसोसिएशंस, वो एक एसोसिएशंस का मुद्दा है। बट मैं डिसेबिलिटी के ऊपर बात करना चाहूँगा यहाँ पे। वहाँ पे क्या होता है, एक प्रॉपर एक मेज़रमेंट नहीं है हमारी टीम्स में कि इतने % डिसेबल्ड्स खेलेंगे। जैसे ब्लाइंड्स में कैटेगरी है ABC, 4 4 + 3, 4 4 3, टोटल प्लेइंग 11 ये रहता है।
ABC करके कैटेगरी बनाई है, बट हमारी डिसेबिलिटी टीम में कोई कैटेगरी नहीं है। लगभग मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने कभी मौका मिला है आपको गेम्स देखने का, आप लोग देख सकते हैं, उसमें दूर से अगर वो लोग खेल रहे हैं, हम लोग एक्चुअली, वो लोग नहीं सॉरी, वो हम लोग अगर खेल रहे हैं तो दिख नहीं रहा है कि डिसेबल्ड हैं कि नहीं है। तो फिर डिसेबिलिटी क्रिकेट क्या है? वो तो डिसेबिलिटी क्रिकेट नहीं है ना, वो तो उससे ऊपर चला गया ना, वो तो नॉर्मल क्रिकेट के इक्विवेलेंट चला गया। एक्चुअल में दे आर डिसेबल्ड प्लेयर्स, एक्चुअल में वो डिसेबल्ड है। बट मैं ये कहता हूँ कि एक प्रॉपर आपको ये लेके आना चाहिए कि इतने % डिसेबिलिटी वाला पर्सन खेलेगा, UDID मैंडेटरी करनी चाहिए उसके लिए, ठीक है। इस तरीके की कुछ चीज़ें की जानी चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं, है ना। तो बस इतना सा ही मुद्दा था। अगर मैंने माफ़ी आपसे पहले ही मांग ली है, अगर किसी की भावनाओं को मैंने आहत किया है, हर्ट किया है, तो उसके लिए हाथ जोड़ के फिर से माफ़ी मांग लेता हूँ। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे ये एक ऐसा जो है कैटेगरी है डिसेबिलिटी या डिसेबल्ड पर्सन्स, उनका कहीं ना कहीं जो उनको एक 3% रिजर्वेशन दिया गया है, अब वो 4 कर दिया गया है, बट एक्चुअल में वो इम्प्लीमेंटेड नहीं है। बट उस 3% को भी कहीं ना कहीं लोग खाने की ही सोच रहे हैं। कई बार मेरे को बोल देते हैं, तेरे को जॉब मिलना कहाँ मुश्किल काम है, तुम्हारी तो ऐसे लग जाती है जॉब, ऐसे लग जाती है जॉब। तो ये वाली चीज़ें होती हैं सोसाइटी में, पता नहीं मतलब क्या क्या चलता रहता है ना। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। मतलब यहाँ पे इस पूरे वीडियो को बनाने का एक मकसद है एक्चुअली। वो क्या है कि जो डिसेबिलिटी है या डिसेबल्ड जो पर्सन्स हैं, PWD जो पर्सन है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ये जो कैटेगरी है, इसके ऊपर थोड़ा सा सोसाइटी को भी सोचना चाहिए। और जो वो डिज़र्व करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको उनकी फिज़िकल जो प्रेजेंस है उनकी, उसके हिसाब से उनके ऊपर जो है रहम खाना चाहिए, ये करने, नहीं 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 नहीं, नहीं। दे आर कैपेबल इनफ। तो कैपेबिलिटी उनके अंदर है, बट उनको एक जो है उनका जो एक राइट है, उनको वो दे दिया जाए, दैट इज़ इनफ, इतना काफ़ी है। और कुछ भी दिक्कत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब इसके पास पूरी संपत्ति थी, फिर भी इसने इस तरीके का कदम उठाया, है ना। वैसे ही IAS वाली पावर थी उसके पास, 40 करोड़ की संपत्ति है आपके पास, आप फिर भी इस तरीके का काम कर रहे हो, तो दिस इज़ नॉट फेयर, है ना। तो आप इस तरीके के मामलों के बारे में क्या सोचते हैं? और आप, जैसा कि मैंने कहा कि आपके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, क्या आप कभी उनको क्रॉस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के बारे में, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को सोच के, देख के, उनके बारे में आपको क्या ख्याल आता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएं। वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था, मैं उससे रिलेट कर पाया, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। दूसरा, थोड़ा सा सिद्धांत के बारे में जानकारी हो गई। तीसरा, थोड़ी सी डिसेबिलिटी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हो गई। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। इस तरीके के मुद्दों पर ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता मुझे, बट फिर भी थोड़ा सा रिलेट कर पा रही थी चीज़, इसलिए मैं बोला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।